मेरे देश के नौजवानों और स्कूल के विद्यार्थियों से मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ मैं आपसे। आप पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में, सब चीज़ में परफेक्ट हो। सब चीज़ में कोई सब काबिलियत आप में है, हर किसी में किसी न किसी की। कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर, कोई मैकेनिक, कोई अफसर, कोई आईएएस, कोई चार्ट अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट, कोई ना कोई आपकी मंजिल है। सही है ना मेरे भाई? आप ये चाहते हो मैं पढ़ लिख कर ये मंजिल अपनी पूरी करूँ, माँ बाप का अपना देखभाल करूँ, आराम से उनकी देखभाल करूँ, जो उन्होंने हमारे ऊपर अब तक पढ़ाई लिखाई में 25-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। एजुकेशन में, हर चीज़ में, शिक्षा में, हर चीज़ में मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, है ना भाई? किसी के 20 लग गए, किसी के 25 लाख, किसी के 30 लाख रुपए लग चुके हैं, 35 लाख 40 लाख रुपए तक के भी लग चुके होंगे जी। सही है मेरे भाई? अच्छी एजुकेशन करने में। उसके बाद आपको पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के बाद वो पोस्ट आपको हासिल नहीं हुई, तो फिर आप क्या करोगे? ये बताइए भाई, बताओ ना, आप क्या करोगे? इस बात को फिर सोचो। क्यों? माँ बाप ने, किसी ने कर्जा लेके अपने पाल पोस के पेट काट के, अपने भाई बहनों की पेट काट के आपको पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन लगाया कि हाँ मेरा बच्चा तरक्की करके मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे देश का नाम रोशन करेगा, गरीबी से मुक्त करेगा, है ना मेरे भाई? यही सोच कर हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं कि हाँ भाई पढ़ाई लिखाई करेगा तो कोई अफसर बनेगा, है ना? नहीं तो हमारे जैसे ही बेलदारी मजदूरी ही करेगा। कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, सब चला रहे हैं ना मेरे भाई। वे भी पढ़े चला रहे हैं ना, अनपढ़ भी चला रहे हैं ना, सारे के सारे काम कर रहे हैं ना मेरे भाई। वो भी किसी की 12,000, किसी की 15,000, किसी की 20,000, कोई 30,000 रुपये महीना कमा रहा, कोई 35,000 रुपये कमा रहा, कोई गाड़ी चला रहा, कोई ऑटो चला रहा, कोई रिक्शा चला रहा, कोई बेलदारी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। हर कोई 15 से लेकर 40-45,000 रुपये तक का कमा रहा है, बिना पढ़े लिखा भी। और आप पढ़े लिख कर भी 20-25 लाख रुपये माँ बाप के खर्च करने के बाद भी बाद में कहो कि नहीं यार, वहाँ तो यार 10 लाख रुपये और चाहिए, 5 लाख रुपये और चाहिए, 2 लाख रुपये चाहिए, 1 साल का और कोर्स करना है, इसमें इतने पैसे लगेगा। माँ बाप इतने तो परेशान होकर ही रह जाते हैं भाई, उन पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उस वक्त इतनी महंगाई इतनी देश में हो रही है कि हद से ज़्यादा, समझते हो ना आप? बहुत महंगाई हो रही है मेरा भाई। और पढ़ाई लिखाई अलग, 10-12 हज़ार, 15,000 रुपये महीने एक बच्चे पर जा रहा, 3-4 बच्चे किसी के घर में है, किसी के 2 हैं। माँ बाप यार कहाँ कहाँ तक क्या करेंगे यार मेरे भाई? ये तो सोचो यार, है ना मेरे भाई? और पढ़ लिखने के बाद भी सब कुछ वो एजुकेशन ना पाए, और वही 20,000, 25,000, 15,000, 18,000, 30,000 रुपये की नौकरी करे बाद में होने के बाद, इतना 20 साल अपनी एक तो बर्बाद करा वक्त, 15-20 साल उसका, और 20-25 लाख रुपये माँ बाप का भी वक्त बर्बाद करा। सब कुछ करने के बाद भी अगर आप 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी, 35,000 रुपये की नौकरी कमाओगे, इतना पढ़ लिख कर भी, अफसर बनने के काबिलियत होने के बाद भी, तो क्या करोगे भाई फिर? सब बेकार है। माँ बाप की तो भाई ज़िंदगी ख़राब है। किसी ने अपना खेत बेचे, किसी ने कुछ बेचा, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा तुम्हें पढ़ाई लिखाने के लिए, और उसके बाद भाई ये नहीं हुआ हासिल, तो तुम क्या करोगे भाई? तुम तो सोचोगे भाई यार कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई रेल के नीचे आके मर रहा है, कोई कुछ मर रहा है, भाई यार इतना मेरे बाप का नाम हो गया बर्बाद, यार इतना होने का लोग ताने दे रहे हैं, तूने करा क्या? ऐसे यास करोगी अपने माँ बाप की पैसों पे, है ना? दो पड़ोसी और बाहर वाले भी तुम पे इल्ज़ाम लगाएंगे, तुम एकदम सही हो, सच्चे हो बिल्कुल, है ना? फिर भी इल्ज़ाम लगाएंगे। अबे यार देखो, अब दूसरे का लड़का तो पढ़ लिख के ऐसा बन गया, तू कैसा रहेगा? तूने तो अपने पैसों की बर्बादी करा। यहाँ पे ऐसा बनता, वहाँ पे ऐसा है नहीं। नहीं, वो तुम्हारी कमी नहीं है मेरे भाई। देखो 140 करोड़, 150 करोड़ रुपये जनता है ना हमारे देश की। उनमें यार हर साल, यार हर 10 साल या 2 साल में 140 के 40 को ही लगेंगे यार, है ना मेरा भाई? कम से कम 5 करोड़ की निकलती होगी सरकारी नौकरी, 10 करोड़ की निकलती होगी, 80 से ज़्यादा, है ना भाई? 80 करोड़ पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन बंदे हैं, है ना? नौजवान देश के जो भविष्य है। सही नहीं भाई मेरे? इसीलिए तुम नहीं समझ पा रहे कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। पढ़े लिखने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही, तुम्हें नहीं पता है ना इस बात को मेरे भाई? तुम अंधविश्वास में खो रहे हो ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एकजुट हो जाओ हकीकत में मेरे भाई। फिर देखो कि नौजवान अगर सामने खड़े हो जाएंगे ना, एजुकेशन है जहाँ तुम काबिलियत है ना, तुम्हें वहाँ मिलेगी ज़रूर, मेरा वादा मैं दिलाऊंगा आपको। अगर ना हुआ तो ऐसा जो तुम कहोगे चौराहे पे फांसी लगा देना मेरे को, हकीकत में मेरे भाई। क्यों? मैंने देखा भाई सब कुछ पढ़ लिखने के बाद भी क्या ऐसा क्या होता है, क्या नहीं होता। क्यों? हमें एकता नहीं है, सब कुछ काबिलियत है लेकिन हमें एकता नहीं है, बस इसीलिए कि हम अबे हर कंट्री, हर देश
है ना? नहीं देखो, अब हमारे भारत में हर गाँव, हर भारत, हर कॉलोनी सब एक है यार मेरे भाई। हर जगह ऐसा ही हो रहा है। तुम सोचो कि अपनी कॉलोनी में हो रहा है, नहीं, हर जगह ऐसे ही हो रहा है। आजकल के बच्चे देख लो यार, कहाँ से कहाँ हो रहा है। सब कुछ होने के बाद कैसे जा रहे हैं, हो रहे हैं ना ऐसे। क्यों हो रहे हैं ये सोचो, मैं बताऊँगा भाई आपको। अगर लाइक करो या फॉलो करो या आप एकता हो, नहीं तो भाई हमारी पीढ़ी भी है ना ऐसी जाएगी भाई। देखो भाई, सोचो समझो क्या कर रहा हूँ मैं। सही है मेरे भाई, मैं अपने लिए नहीं कह रहा भाई। मैं क्यों, हम तो नौजवान है, हमारी पीढ़ी क्या करेगी फिर? जब हम खुद सोचो, जब हम ऐसे हालात में चल रहे हैं, वो तो हमारे माँ बच्चे क्या करेंगे, उन्हें क्या शिक्षा देंगे, क्या करेंगे? उनको तो हम वैसे ही मन मोच देंगे अपने गुस्से में कि चल भाई पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं होता। बहुत से तो ऐसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं होता, इतने कर चल नो काम कर। उसकी एजुकेशन है पढ़ने लिखने की, अच्छी काबिलियत पाने की हैं, और हम उसे कह रहे हैं चल निकल, कोई बात नहीं, अब ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। नहीं भाई नहीं, ये गलत है। हम ये इस बात को सोचेंगे ना, ऐसा क्यों हो रहा है ना, हम पहले अनेक है ना, इसीलिए बटे रहे ना मेरे भाई। जब हम एक हो जाएंगे ना, फिर कोई नहीं गिराएगा, सामने खड़े होंगे। जब हम एकजुट हो जाएंगे ना, तो जो है ना ये सब दूर भागेंगे। जब ही ना पता चलेगा कि हाँ भाई नौजवान ही देश के हैं, देश है, नौजवान ही देश है, और हमारे पीढ़ी भी वैसे है। अब पीढ़ियों ने नौजवान सामने खड़े हो जाएंगे कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के सामने जो हैवानियत तो षड्यंत्र रचा रहे हैं, है ना। पैसों का धंधा बना रखा कुछ लोगों ने, है ना। उसके चक्कर में प्रशासन भी, पुलिस वाले भी, अच्छे पुलिस वाले भी हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब के सब उनके चक्कर में बुरे बन रहे हैं। नहीं, हमें उन कुछ लोगों को ही है ना जड़ से ख़त्म करो। जनता के ही हाथ में सब कुछ है। अबे जब तुम ही नहीं रहोगे, इतने पढ़े लिखने के बाद, इतने माँ बाप के पैसे खर्च करने के बाद, तो फिर क्या होगा देश का? सोचो भाई मेरे, सोचो एक बार। ये सब पूरी वीडियो देखना, हर वीडियो देखना, तुम्हें हर चीज़ का राज इस चीज़ हर वीडियो में पाएगा। मेरी ऐसी वीडियो कोई सी भी नहीं है जो गलत हो। तुम सोचोगे तो सब चीज़ पाएगी उसमें। देखो मेरे भाई, देश तुम्हारे हाथ में है मेरे भाई, भविष्य तुम्हारे हाथ में है, रक्षक तुम्हारा हाथ तुम ही तो खुद हो। नौजवान तो तुम ही हो देश के। कभी कोई डॉक्टर इंजीनियर सब बन रहा ना, नहीं दे रहे, तुम खुद बनो अपना आप। इसकी बहन की यहाँ देखें कौन रोकता। और जब एकजुट हो जाओ कि यहाँ सामने खड़े हो जाओ, जब तुम नौकरी नहीं दे रहे तो अफसर हम खुद बनेंगे। हम देखेंगे कौन यहाँ पर मर्यादा को कर रहा, हम हैं यहाँ के अफसर। सही है मेरे भाई, यहाँ के हम नौजवान हैं, हम यहाँ के सैनिक, हम हैं देशवासी, यहाँ के रक्षक, हिंदुस्तानी भारतवासी। जो हमारी मर्यादा को लांघेगा या को अत्याचार करेगा, हम सब एक हो गए उनसे करेंगे। तुम खुद अपना भी कानून बनाओ, जनता को एकजुट करके हर कोई फैल जाओ चारों तरफ। अब ये मत डरो कि खौफ मत करो इनसे। अबे कॉलोनी में 20 होंगे, तुम तो 1000 होंगे ना, तो 20 जनों से 500 जनों से क्या करना? जब तुम 1000 लाखों हो सामने पीछे, पूरी कॉलोनी पूरा मोहल्ला आ जाओ ना, जैसे गलत अत्याचारों पे एकजुट हो, फिर देखो क्या हाल होता है। जो अत्याचार कर रहे हैं तुम्हारे सामने दूर भागेंगे, दूर पैरों में गिरेंगे। यही मैं चाहता हूँ मेरे भाई, आने वाली पीढ़ी है ना जब ये खुश रहेगी, ये उन्हें सामने अब नज़र आएगी लेकिन ना ऐसा वो साथ ऐसा होता है तो वो भी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगी। जब बनेगा राम राज्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो, जब कहलाएगा। नहीं तो भाई सब जगह रख खुद ही जाएंगे। तीसरा व चौथा भाग बताऊँगा आपको।